नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। एनटीपीसी परीक्षा 29 दिसंबर का पहले पाली का एग्जाम समाप्त हो चुका है। पेपर का लेवल कैसा था ये तो बताएंगे, उससे पहले कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमें मिल पाए हैं और हम इन प्रश्नों को आप तक साझा कर रहे हैं। आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों ग्रुप में, ताकि उनकी भी एग्जाम की तैयारी जो भी छात्र कर रहे हैं उनको ये मदद मिल सके। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस तरह से थे जो कि मैं आप तक दिखला रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि जीएसटी किस तरह का टैक्स होता है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बाबर का पिता का नाम क्या था। तो उमर मिर्जा, जो कि उनके बाबर के पिता का पहला शासक था, ये मुगल शासक। अब जुड़ेंगे सवाल इससे, देखिए बाबर के बारे में पूछ दिया एग्जाम में, अगले शिफ्ट में हो सकता है कि हुमायूं के बारे में पूछ दे, या हो सकता है कि शेरशाह सूरी के बारे में पूछ दे, या हो सकता है कि अकबर के बारे में पूछ दे। अकबर से रिलेटेड तो क्वेश्चन कल भी पूछे गए थे, लेकिन जब यहाँ पे सिलसिला जुड़ता है, यानी कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एनालाइज करके यही बताया जा रहा है कि उनसे जुड़े हुए प्रश्न ही अगले शिफ्ट में आ रहे हैं। यानी कि पूरे एक दिन का कैसा पैटर्न है सिलेबस का, ये आप लोग समझ रहे हैं। मतलब कि अगर पहले शिफ्ट में क्वेश्चन जिसका पूछ लिया गया बाबर से, तो सपोज उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा देखा जा रहा है, पहले दिन भी देखा गया, आज भी यही देखा जा सकता है। तो देखिएगा ध्यान से। अच्छा, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि केरल के सीएम का नाम क्या है। तो ये तो मैंने आपको बताया है और हर वीडियो में बताता हूँ करंट अफेयर की क्लास में कि आपको करंट में सीएम, राज्य, उसके गवर्नर, उसकी राजधानी, ये तीन चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो केरल का सीएम पूछ लिया गया है, तो भाई पी विजयन इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। जी हाँ। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया, तेलंगाना के गवर्नर कौन है। जी हाँ, तो यहाँ पे टी सुंदरराजन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जापान के पीएम का नाम पूछा गया था, जापान के प्रधानमंत्री का नाम तो हाल ही में चेंज हुए दोस्तों, सुगा है ना, सुगा उनका सरनेम है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर सुगा ऑप्शन में होगा तो आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा वहां पे। अच्छा, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि लाइम वाटर जो कि चूना पानी होता है, उसका फॉर्मूला पूछा था, उसका सूत्र पूछा था। तो ये CaOH2 है। अच्छा, एक क्वेश्चन कल पूछा गया था, यूरिया का सूत्र पूछा गया था पहले शिफ्ट में ही। तो अब इससे जुड़ा हुआ सवाल, और दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था यूरिया का एक रिएक्शन पूछा गया था, यूरिया के साथ चूना पत्थर का कुछ रिएक्शन था वहां पे, शायद तो यूरिया का था। तो यहाँ पे चूना पत्थर से रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में बन सकता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि सुरेश्वर टेम्पल कहाँ स्थित है। तो सुरेश्वर टेम्पल है दोस्तों असम में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में भी। और मंदिरों से देखिए, स्टैटिक पार्ट ये भी है, स्टैटिक पार्ट ये भी है, स्टैटिक पार्ट ये भी है, स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके ये भी है। अगर आप इस तरह से देखें तो स्टैटिक जीके का जो पार्ट है ना, उसका लेवल ज़्यादा है, मतलब ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए, पीर पंजाल टनल है, एक नया टनल बना है, और ये किसके नाम पर रखा गया है, इसका नाम पीर पंजाल का टनल का जो नाम है, तो ये अटल जी जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर ये रखा गया है। तो आपको आंसर करना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी इज द राइट आंसर। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक यानी कि झील पूरे विश्व का कौन सा है। तो लेक जो है दोस्तों, जो झील का नाम है बाइकल इज द राइट आंसर। ये आपको मैं जीके में बहुत बार बता चुका हूँ, और झील और सरोवर वाले जो चैप्टर हैं उनके स्टैटिक पार्ट जो है उसमें भी कराया है आपको, ठीक है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो ये लेक बाइकल होगा, याद रखेंगे। एक सवाल था दोस्तों कि अर्थ डे का थीम 2020 में क्या रहा है। तो देखिए, अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो ये था ऑप्शन में दोस्तों एक क्लाइमेट एक्शन करके, ठीक है, जो कि 22 अप्रैल यहाँ पे अपडेट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्लाइमेट एक्शन इज द राइट आंसर, जो भी थीम है इसका इस साल 2020 का। दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग आर्टिकल पूछा गया था। तो बता दें कि प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जो संविधान में बातें कही गई हैं वो आर्टिकल 52 से लेकर 62 के बीच में है। एक क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है कि पूछ लिया जाए जीके में, कि पॉलिटी में हो सकता है पूछा जाए कि महाभियोग लगा के जब हटाया जाता है राष्ट्रपति को, उस समय कौन से आर्टिकल का हम उपयोग करते हैं। तो 61 का करते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। आईसीसी दोस्तों ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, आईसीसी का फुल फॉर्म तो वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते तो। हेडक्वार्टर है दोस्तों इसका दुबई में, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, जैसे तो कल पूछा गया था कि द हिटमैन जो है, जो द हिटमैन एक पुस्तक लिखी गई है वो किसके ऊपर लिखी गई है। ये शायद नहीं क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा जा सकता है, पुस्तक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये जरूर रखिएगा याद आप लोग। द हिटमैन जो पुस्तक है वो रोहित शर्मा के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखेंगे। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई है।
आईपीएल का इस बार का विनर देखिए 2020 का पूछा गया है, कल 2019 का पूछा गया था। आईपीएल 2019 का भी मुंबई इंडियंस था और 2020 का भी मुंबई इंडियंस ही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हम ये लगा लेंगे दोस्तों। अच्छा, कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, जैसे कि बैंक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बैंक के हेडक्वार्टर याद रखिए और उसका टैगलाइन याद रखिए, बस इसमें यही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर था इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा भाई, यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे जो भी इसका आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर अगर आपका है दोस्तों योर ऑन बैंक, जी हाँ दोस्तों नोट कर लीजिएगा, योर ऑन बैंक यानी कि आपका बैंक, योर ऑन बैंक। जी हाँ दोस्तों, तो ये इसका टैगलाइन है, अगर ये टैगलाइन होगा वहाँ पे तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन था दोस्तों, अब देखिए मैथमेटिक्स से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मैं आपको थोड़े से बाद में डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि डीआई से भी क्वेश्चन आज देखे गए हैं 3, और ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊँगा आपको। ठीक है, इसका एनालाइज करूँगा मैं कि रीजनिंग में, मैथ में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन कितने कितने पूछे गए थे, अभी मैं बताऊँगा वीडियो के अंत में, एनालाइज करके फिर बताऊँगा कि पेपर का लेवल कैसा था एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन था दोस्तों एक यहाँ पे, पीत रस कहाँ से निकलता है। पीत रस, देखिए पीत रस के बारे में आज सुबह मैंने जो बिहार कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उसमें बताया था दोस्तों कि इसका पीएच मान भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से यकृत से निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये 7 से ऊपर होता है, यानी कि 7 से ऊपर होता है पीत रस का, ये नीचे होता है एक्चुअली, अम्लीय होता है ये। ठीक है, क्षारीय नहीं होता है, तो ये इसके अंदर होगा इसके। ठीक है, तो यकृत यहाँ पे आंसर कर लेंगे। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ रहा है भाई 2020 में, ये बोला गया यहाँ पे। अच्छा, एक यूएन का हेड पूछा गया, एक्चुअली यूएन का ये यूएनओ का हेड है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, शायद मेरे पास है तो मैं भी आगे दिखलाऊंगा। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना किसने की है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इतिहास से भाई, ये आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है कि स्टैब्लिशमेंट जो है कांग्रेस का किसने किया है। एक क्वेश्चन था साइंस से दोस्तों, लाइकेन क्या होता है। देखिए लाइकेन जो है दोस्तों ये थैलोफाइटा होता है, ये आपको ध्यान रखेंगे। और ओआरएस का फुल फॉर्म पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस। अब ये किसके रिगार्डिंग, किसके सापेक्ष में था ये मुझे नहीं ध्यान है, ऑप्शन नहीं है मेरे पास यहाँ पे, तो आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर करके जाइएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए ओआरएस का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे तो जल्दी से बताइएगा। ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, ये आंसर कर लीजिएगा, कोशिका की इज द राइट आंसर। अच्छा, एक कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि सर्वग्राही है, यानी कि एक्सेप्टर पूछा गया है। कल पूछा गया था दोस्तों क्या कि डोनर कौन होता है, ठीक है, तो आज पूछ लिया गया है एक्सेप्टर क्या है। तो ये दोनों देखिए, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि ब्लड ग्रुप कौन सा जो कि डोनर है, तो ये अभी यहाँ पे एक्सेप्टर पूछा गया है, तो ए बी प्लस जो होता है दोस्तों यहाँ पे वो एक्सेप्टर होता है दोस्तों। चलिए सवाल कुछ और है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सेल के हेड कौन है। एक्चुअली ये सेल लिख दिया गया है, SAIL सेल है जो कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बता दें इसका हेड है अभी अनिल कुमार। ठीक है, इन्वायरमेंट डे 2020 का थीम क्या है दोस्तों, तो इन्वायरमेंट डे जो दोस्तों देखिए कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे पूछा गया था कि कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, तो 5 जून को मनाया जाता है। आज थीम पूछ लिया गया, मैंने क्या बोला आपको कि क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़िए तो आप ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर करके आएंगे वहाँ पे। टाइम फॉर नेचर दोस्तों याद रखेंगे, और ये क्वेश्चन बताया गया 5 जून को यहाँ पे इन्वायरमेंट डे होता है। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड, साउथ कोरियन अवार्ड, जी हाँ यहाँ पे दिया गया है दोस्तों पैरासाइट, ये फिल्म को दिया गया है दोस्तों, एक्चुअली पैरासाइट फिल्म है, जी हाँ हॉलीवुड की, तो जिसको ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म का दिया गया है दोस्तों। पैरासाइट फिल्म के नाम है, थोड़ी सी हॉरर मूवी है। ठीक है, जरूर देखिएगा अगर देखने का भी मौका मिले तो। यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों कि 4 नेशनल पार्क में कौन सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, तो उत्तराखंड के बारे में क्वेश्चन था कि उत्तराखंड के 4 नेशनल पार्क हैं, उनमें से टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट जो है वो आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन था एक यहाँ पे कि गॉड फादर ऑफ, जी हाँ गॉड फादर ऑफ आदर्श ग्राम योजना, ओके ये है JP नारायण। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्वेश्चन का ये जो लेवल है ये शायद किसी को नहीं पता होगा, और ये अगर जिन लोगों ने पढ़ा भी होगा तो उनको आंसर आता होगा भाई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन हाई लेवल हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे STTP के बारे में देखिए, साइंस कंप्यूटर से शायद क्वेश्चन है ये, STTL लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे
तो मुझे नहीं पता है इसका आंसर, यहाँ पे आप लोग बताइएगा। STTL क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। SDI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे और भूटान का कैपिटल पूछा गया जो कि थिम्पू है। ठीक है, इज द राइट आंसर। तो ये पहले शिफ्ट के कुछ प्रश्न पूछे गए RRB NTPC के इस परीक्षा में दोस्तों, जो कि मैंने इस PDF के माध्यम से आपको साझा किया है। देखिए अब कुछ मैं आपको इसके पैटर्न पे ले चलता हूँ कि कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। दोस्तों अगर हम चर्चा कर लें दोस्तों यहाँ पे जीके वाले सेक्शन की, तो आइए हम बात करेंगे हिस्ट्री की, जहाँ से हिस्ट्री में कम से कम 3 से 4 प्रश्न पूछे गए जो कि इजी टू मॉडरेट बताए गए हैं। बिल्कुल बाबर वाले क्वेश्चन भी इजी थे, और आधुनिक भारत का भी जो क्वेश्चन था वो भी इजी था, और एक क्वेश्चन था दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना किसने की है, ये भी इजी था। ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे जो कि इजी टू मॉडरेट बताए गए हैं। बायोलॉजी से जो प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, यहाँ पे 1 से 2 प्रश्न ही पूछे गए थे जो कि इजी टू मॉडरेट, ये भी बताया गया है। स्टैटिक जनरल नॉलेज को भी यहाँ पे हम लोगों ने इजी टू मॉडरेट में रखा है। और चूंकि देखिए 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे थे, है ना, 2 से 3 यहाँ पे लिख दिया गया है, 5 से 6 क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके का जो कि सभी आप आंसर कर गए थे। पॉलिटी में भी यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट है। केमिस्ट्री भी यहाँ पे क्वेश्चन था जो कि 1 से 2 क्वेश्चन था। फिजिक्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन, और कंप्यूटर में 3 से 4 प्रश्न थे। वैसे तो हमारे पास एक भी नहीं आए हैं, लेकिन अगर आते हैं तो मैं आपको उसका आंसर भी जरूर बताऊंगा, और एक पूरा PDF बना के, एक पूरा वीडियो बना के आप तक शेयर करूंगा, जहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड से दोनों ही पालियों के एग्जाम के क्वेश्चन आप तक पहुँचाए जाएंगे। दोस्तों अगर हम बात कर ले करंट अफेयर की, तो 5 से 6 क्वेश्चन थे, लेकिन वो स्टैटिक पार्ट में ही उसको हम काउंट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, तो ये लेवल कैसा रहा आज का, तो मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, इजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन इजी थे, प्रॉफिट लॉस वाले मॉडरेट लेवल के थे, ज्योमेट्री वाले भी क्वेश्चन जो थे यहाँ पे दोस्तों वो मॉडरेट लेवल के थे, यानी कि बन भी सकता था, नहीं भी बन सकता था। नंबर सिस्टम से अच्छे खासे प्रश्न थे आज यहाँ पे, तो आप लोग इजी पैटर्न पे था, वो बहुत ही कैलकुलेशन इजी था उसका। ठीक है, टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन जो दिखा गया है दोस्तों, जो बताया गया है आपको, वो भी क्वेश्चन कुछ इजी लेवल का ही था। और इस सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन था यहाँ पे, जो कि इजी टू मॉडरेट ही बताया गया है दोस्तों। अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की, तो ये भी पैटर्न आज का इजी था, मतलब कि इजी टॉपिक से यहाँ से आज क्वेश्चन थे। तो मैथमेटिक्स अगर हम ओवरऑल बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो लेवल है आपका स्टैटिक वाला पार्ट, जिसमें DI भी पूछा गया, और आपका मेंसुरेशन वाला पार्ट और ज्योमेट्री वाला पार्ट, ये पेपर को थोड़ा सा हार्ड बनाता है। तो मैं इसके लिए बोलूँगा कि मॉडरेट टू हाई लेवल था आज का मैथमेटिक्स का टॉपिक, जी हाँ, जिसमें कि आपसे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं दोस्तों। ओके, सवाल आगे हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि अगर रीजनिंग की बात कर लें, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में एक क्वेश्चन था जो कि इजी लेवल बताया गया है। पजल जो था वो हाई लेवल के आज थे पजल। आज क्लर्क वाला जो छात्र एग्जाम देता है बैंक का ना, वो सॉल्व किया होगा इसको, मतलब कि आज का लेवल जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट रखा है बोला जा रहा है, लेकिन पेपर में अच्छा था, लड़कों से बना नहीं, छोड़ गए हैं, फंस गए हैं, जिसके चलते टाइम टेकन हुआ है उनका। ब्लड रिलेशनशिप का भी 2 क्वेश्चन था यहाँ पे। स्टेटमेंट एंड द अजम्पशन से भी 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी लेवल के थे, लेकिन सिलॉक से जो क्वेश्चन थे वो आसान थे, ये अच्छी बात है। यहाँ पे स्कोर करने लायक जहाँ यहाँ पे 1 से 2 ही लिखा गया, जबकि 3 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन। अच्छा, एनोलॉगी से भी यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। कोडिंग डिकोडिंग का भी जो था थोड़ा सा आसान नहीं कह सकते उसको, जी हाँ, पर मॉडरेट कह सकते हैं। ऑड एंड आउट का भी यह क्वेश्चन था बाकी, लेकिन वो आसान था, जिन लोगों ने उसको सॉल्व किया है उनको समझ में आएगा। और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके क्वेश्चन था जो कि ईजी थे, मतलब टफ नहीं थे पर ईजी थे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया दोस्तों। कुछ क्वेश्चन यहाँ भी है हमारे पास, देखिए मैंने आपको बोला ना STTL लिख दिया गया वहाँ पे, तो STTL नहीं STTP के बारे में पूछा गया था, कंप्यूटर का क्वेश्चन था। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, ठीक है ना। गवर्नर ऑफ तेलंगाना मैंने आपको बताया TS सुंदरराजन, तो ये आंसर सही था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020, जी हाँ दोस्तों, ये 5 लोगों को दिया गया था। अब ये जो भी आपके ऑप्शन थे उसमें से बता दूं, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगट, M थंगुलविला और मनिका बत्रा, ये इन लोगों को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर, ये मैंने आपको बताया CaOH2। अच्छा, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि हु डिस्कवर सेल का डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर। और टैक्स कैसा है ये, तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये GST का जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट होता है। फाउंडर ऑफ कांग्रेस कौन थे दोस्तों, तो A.O. ह्यूम, जी हाँ 1885। देखिए इसका आंसर यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया। ओके, अब ये क्वेश्चन था दोस्तों कि ये सांची स्तूपा जो है, जो सांची स्तूप है, ये
यूनेस्को ने इसको हेरिटेज में कब शामिल किया था, ये क्वेश्चन था। तो 1989 में किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन एक नया है यहाँ पर, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन, सॉरी स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन था। ओके, विच ऑर्गन सीक्रेट द बिल जूस, तो विच ऑर्गन, तो लीवर जो है दोस्तों, ये यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं। सीएम ऑफ केरला मैंने बताया अभी आपको। करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान योशिदे सागा, है ना, सुगा होगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा, योशिदे सुगा है ये इनका नाम। ओके, और लॉन्च व्हीकल ऑफ चंद्रयान 2 GSLV MK3। जी हाँ दोस्तों, ये बताया गया है यहाँ पे, लॉन्च व्हीकल किया गया चंद्रयान 2 के द्वारा, कौन है, तो GSLV MK3 M1। ठीक है दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ा हुआ था, जिसको स्किल डेवलपमेंट, वहाँ पे ऑप्शन था जो कि उसका उत्तर सही था। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न यहाँ पे होते हैं समाप्त, यानी कि इतने सारे प्रश्न जो कि थे अलग से आपसे पूछे गए, जो कि उसको भी मैंने बता दिया। तो आपको कैसा लेवल लगा? मुझे तो ये लेवल मॉडरेट लेवल लगा। आज का पेपर आसान भी नहीं था, तो इसलिए मैं इसको मॉडरेट लेवल पे रखूँगा, और टफ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जहाँ से आप स्कोर अच्छा कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, बाकी सेकंड शिफ्ट का इंतजार कीजिए, उसका भी एनालिसिस लेकर आएंगे, और एक वीडियो आपको कल का भी और आज का भी, दोनों ही शिफ्ट का, कल का और आज का, ये पूरा वीडियो बना के दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।